नमस्कार भाइयों। देखो अपनी अगली वीडियो आ गई और इस पहली 3-4 वीडियो आ चुकी जिसके अंदर आपा इतिहास को वर्गीकरण और मानव को विकास किया ही हो चे आपा सुनता है चा शुरू से ही के अपना जो बुजुर्ग चे अपना बुजुर्ग कौन चे बंदर चे। तो यह बात तो सही चे बिल्कुल ही कि बंदर सू धीरे धीरे बंदर में ही बदलाव होता गया टाइम का हिसाब से और लाखों करोड़ों साल में जार और आज का अपना ज्ञान का आदमी बन गा। तो यो किया ही हो चे एक बीच में कसान बदलाव ही हो। तो यही समझवा के लिए आज को वीडियो छे अगलो पार्ट छे। अगर पिछला पार्ट न देखा हो तो ते ज़रूर देखो क्योंकि यो भी एक धारावाहिक की जिया छे। अगर पिछली वीडियो थे न देखा हो तो यह वीडियो समझ में आवो थोड़ी सी मुश्किल हो जावली, ठीक। और मैं था नंडे बता दूँ कि आपनो दूसरो चैनल छे हिंदी भाषा में जिको नाम छे वाट वैन वेयर, ठीक है। हिंदी भाषा के देखवा के लिए यही वीडियो हिंदी भाषा में अगर देखो चाहो तो इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर वाट वैन वेयर। तो देखो मानव शुरुआत में छो बंदर और बांदरा सू आपनो ज्ञान को यो मानव छे यो छे शुरुआत को बंदर प्राइमेट्स जी को नाम छे जो पिछली वीडियो में आपा देख लिया था। और यो छे आज को मानव जो आपा छाने जो वो छे होमो सेपियंस, ठीक आज का मानव। तो प्राइमेट्स सू बदलाव यो मतलब यो शुरुआत को बंदर जो है ये बंदर में धीरे धीरे बदलाव हिया शरीर में और यो बन गो कसो मानव रामापिथेकस मतलब थोड़ो समझदार हो गो। फिर इमें भी धीरे बदलाव ही हो तो फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गो ये और भी समझदार हो गो और यहाँ करता यो भाई आज को होमो सेपियंस। तो आपा सबकी बात कराला प्राइमेट्स की बात आपा पिछली वीडियो में कर लिया था ये की बात न कराला। तो देखो ये सब समझ बासो पहली क्योंकि हो सके तो देखो यह वीडियो थे अगर आज पहली बार थे चैनल पर देख रहा थे तो तान थोड़ो अटपटो लाग रहे लोगों काएँ चाहिए काएँ नाम बढ़े जैसे आडा टेढ़ा, ठीक है। तो यो समझ में जल्दी आओ लो जब पहली की वीडियो देखला तो पहली की वीडियो ज़रूर देख लीजिए 3 या 4 पार्ट पहले आ चुका। और आप इतिहास को पूरा कोर्स चला रहा था प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो था गए सब तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूछा जाओ जाए। तो ये सब देखो सारी चीज़ें समझ बासो पहली 2 मिनट आपने यह चीज़ समझ वो ज़रूरी है थोड़ी सी क्योंकि इन समझे भी ना था कि यह चीज़ें भी समझ में कौन आवे। तो देखो यो चाहे आपनो सांप और सांप सो बन गो काई पक्षी चिड़ी। तो सांप सो चिड़ी क्या बन गो तो वो एकदम से तो बने को नहीं भाई आज रात ने ही सांप सो और वो अगला दिन चिड़ी बन गो। तो यो आपने जितना भी जो चढ़िया चे या आपने जो उड़वाड़ा पक्षी चे न ये सब काई से बनेड़ा चे ये सब रैंग वाला जो जीव है ना जो ज़मीन पर यहाँ रैंग कर चाले चे सांप चे कछुओ चे मगरमच्छ चे यहाँ सुई जने पक्षियों को विकास ही हो जाए। तो आप कई सवाल था जो पूछता होला ना कि पहली अंडो आयो कि पहली मुर्गी आई। तो भाई पहली मुर्गी आई जाए, ठीक। और इको जवाब किया जाए कि देखो अंडो तो मुर्गी के बिना आ न सके पहली बात। दूसरी चीज़ मुर्गी तब थे कहला अंडा बिना मुर्गी की आई तो मुर्गी जने जो दूसरा जानवर सु विकसित हुई जाए, ठीक। तो यानी आपने सांप सू पक्षी बनेड़ा है और ये बदलाव जो वो बनवा को जो टाइम है उनमें लाखों करोड़ों साल लाग जाओ है। धीरे सांप है सांप एक अंदर धीरे छोटा पंख आया, ठीक। एक धीरे छोटा पग भी आया धीरे और हजारों लाखों साल में पंख बढ़ाता गया पूंछ छोटी होती गई पग बड़ा होता गया अडिन चोंच वगैरह बनवा लागी और यानी करोड़ों साल में जा और यही सांप है जो काय बन गो पक्षी बन गो, ठीक। तो एक बीच में जब वो आधो सांप बन चुके हो आधो पक्षी बन गो, ठीक। तो बी टाइम जो वो टाइम छो तो इको एक जीवाश्म आपन मिले जो खुदाई में, ठीक भाई। सांप के पक्षी मतलब सांप आधो तो सांप है और आधो पक्षी है भाई धीरे विकास हो लो पक्षी बना लो तो बीच को भी तो है लो कायर काई जे में मतलब वो आधो तो सांप की जिया दिखलो और आधो पक्षी की जिया दिखलो तो वही चीज है जो अपन खुदाई में मिलो है और इको नाम जा आपने आर्कियोप्टेरिक्स नाम ध्यान रख जो परीक्षा में पूछे है, ठीक। तो यानी आपने ये जो मानव है तो यानी आपने ये मानव धीरे समझदार बनता जा रहा है। तो वो बंदर सो आदमी यहाँ बने है, ठीक। अब आकी काई खास बात है काई परीक्षा में सवाल बने आम सू वो आप सब कराला। तो देखो प्राइमेट्स जो है प्राइमेट्स एक बार हम तो पिछले वीडियो में पढ़ लिया रामापिथेकस शुरू करा था
तो देखो रामापिथेकस की बात करा तो देखो ये कद की बात है भाई 14 मिलियन साल पहले यो मानव जो रामापिथेकस। ठीक, परीक्षा में सवाल पूछ लेला साहब रामापिथेकस किस काल का मानव है, तो साहब 14 मिलियन साल पहले को मानव है। दूसरी खास बात ये किया है कि यह अर्ध उत्थान मुद्रा में चलता था, मतलब न तो यो गाय की जिया चाले छो 4 पगा पर और न ही यो आपनी जिया खड़े हुए चाले छो बीच को चाले छो। ठीक है, आधो उठेड़ो। ठीक, और इससे पहले जो आप प्राइमेट्स पिछली वीडियो में पढ़ा वो तो बिल्कुल 4 पगा पर ही चाले छो गाय की जिए। ठीक, और वो थोड़ो ऊट को मतलब। तीसरी की खास बात है कि धीरे धीरे 2 पगा पर भी चाल बलागो और एक जो जबड़ा है वो भारी और दांत बड़ा बड़ा चा। अब दांत बड़ा क्यों चा भाई, तो समझ सके छे क्योंकि आपने जी रोटी तो बनावा आओ कौन छो, तो कहीं केवल मांस खाओ जो, तो मांस खावा के लिए तो दांत बड़ा चाहे जे ने, जल्दी तो काटा लो। मैं पहले ही बतायो कि प्रकृति हर जीव ने, चाहे मनुष्य है चाहे जानवर है चाहे कोई पेड़ पौधा है, जो चीज़ा की जरूरत जीव ने है छे वह अपना आप ही ने प्रकृति बिन दे दे छे, और ज्या चीज़ा की जरूरत को ने वह धीरे धीरे गायब हो जाओ छे। अब देखो बंदर में पूँछ छी। ठीक, अब आप पूँछ की जरूरत ही कौन सी, धीरे धीरे तो आपने अंदर पूँछ कटे जाए कोने, तो जो चीज़ा की जरूरत को ने वह गायब हो जाओली और ज्या चीज़ा की जरूरत है वह धीरे धीरे आ जाओली। अब देखो मैं पहले बताया जो कि प्राइमेट्स जो है शुरुआत का जो बंदर चाह वहाँ को यो वो जो अंगूठो है वो अंगूठो ई हाथ से जुड़े कौन छो यहाँ। ठीक, वो अलग ही रचो और थोड़ो छोटो छो है ना, तो यो सिर्फ यहाँ ही काम करे छो। तो इस कोई भी चीज़ में पकड़वा मजबूती को ना हो न, तो अपन जरूरत चाहिए कि अंगूठो भी अगर यहाँ जुड़ जावे तो आप कोई चीज़ ने ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेला, तो धीरे धीरे रहेगो ना यो काम। तो प्रकृति अपन जो जरूरत है वह प्रकृति अपना आप दे दे। अगलो चाला देखो रामापिथेकस है वो आगला आव जा आपनो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, इन आद्य मानव या प्रोटो मानव भी कहे। अभी की खास बात कहें देखो 5 मिलियन साल पहले को मानव है। ठीक, 5 मिलियन को मतलब कहें को 1 मिलियन में 10 लाख, तो मतलब 50 लाख पहले को यो मानव है और सीधो खड़ो है ज़मीन पर चाल बला गयो। ठीक, सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव था और इस मानव ने बड़े शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक, इससे पहले का जो मानव है रामापिथेकस और प्राइमेट्स छोटा मोटा जानवरानी मारे जा। धीरे धीरे यो मानव क्योंकि थोड़ो दिमाग आबा लागो, दिमाग बड़ो होगो समझदार होगो, तो बड़ा शिकार भी करवा लागो। अब देखो कई सबूत है कि भाई यो समझदार है रहे, तो देखो इको जो मस्तिष्क है इको दिमाग है बिको आकार 480 क्यूबिक सेंटीमीटर को होगो। ठीक, और इस पहली का जो था बाको और भी कम दिमाग जो। ठीक है, 300 फिर 350 400 और इको आगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को 480 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब तो दिमाग कुण में है भाई, आज जो आप जो चिंपैंजी कहो चाहे जिन वनमानुष चिड़ियाघर वगैरह हम देखा होला, कई फिल्मों में भी देखने मिले थे वनमानुष, तो बी को आकार है 480। तो आप यहाँ कह सका चाहें कि ये जो अपना ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है यो बंदर सु चिंपांजी तक तो बन गो। ठीक भाई, बंदर सु पहले चिंपांजी बने हो, चिंपांजी सु फिर अपना जैसे आन का आदमी बनेगा, तो यो वो चिंपांजी से बीच को आगलो। अब आगलो आ जाए आपने 1470 मानव। ठीक, और इन काय का दूसरो नाम होमो हेविलिस। ठीक, अब तो तान थोड़ो सी वो लाग रहे लो कहीं 1470 मानव ये कोई नाम है कहीं आप आगे बताऊँ ला कि को नाम किया पड़े हो 1470 पहले की खास बात देख लिया। तो देखो 2.5 मिलियन साल पहले को यो मानव है, मतलब 25 लाख साल पहले को। मस्तिष्कों का आकार देखो बढ़ गो ने धीरे धीरे 800 क्यूबिक सेंटीमीटर को। और ये वही मानव है जिसने रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को पहली बार औजार के रूप में काम में लिया। ठीक, वो तो समझदार होगो। इसु पहले का जो मानव था बाटा ने ले चा पकड़े चा शिकार करे चा, कोई जानवर ने मारा भी बाटा ने भी बड़े ही पटकिया और आपने मांस ने खा को और आगे चाल दिया। लेकिन यो मानव थोड़ो सी समझदार हो, वो देखियो कि आपा सारा बाटा ने पटका क्यों, आपा ये बाटा नहीं आपा दोबारा काम में ले लिया, क्योंकि जरूरी थोड़ी चा आगे फिर बचा बाटा मिलेगी, तो औजार कीजिए काम में ले वाला आगो। ठीक, तो इसु आपा ये मानव ने कहा जब पहला औजार बनाने वाला मानव। ठीक, और परीक्षा में पूछे भाई खूब कि पहला औजार बनाने वाला मानव कौन सा था, तो 1470 मानव या होमो हेविलिस। और ई टाइम से जब यो मानव छो 1470 ई टाइम से आपनो कहीं शुरू हो पाषाण काल, ध्यान राखियो पाषाण काल। ठीक, अब आप वो भी देख लिया, देखो 1470 मानवी को नाम किया पड़े। तो देखो 1972 की बात है, एक पुरातत्ववेत्ता कौन है जो पुरानी चीज़ा की खुदाई करे जे। ठीक,
जो सिंधु घाटी सभ्यता आ की जो खोज कराया है ना ऐसा पुरातत्ववेत्ता ही है। और इको नाम का है जो पुरातत्ववेत्ता को 1972 में रिचर्ड लीकी। यो रिचर्ड लीकी एक जगह खुदाई करो भाई, कड़ा करो अफ्रीका महाद्वीप में केन्या देश च एक, ठीक। ये केन्या देश में एक रूडोल्फ झील च, इस झील के किनारा पर यो खुदाई करो और ई खुदाई में चने जो ई मानव का अवशेष मिला 1470 मानव का, ठीक। तो बी टाइम तो 1470 मानव कौन जो नाम तो बाद में पढ़े ना 1470। तो ये जो अवशेष है वो काय करो कौन है रिचर्ड लीकी का ई केन्या देश में जो म्यूजियम है ना संग्रहालय बड़े जार या अवशेष आने रखो। तो बड़े जो लिस्ट में जो ई मानव को जो नाम लिखा बड़ा को जो कैटलॉग है बी के अंदर ई को क्रमांक छो ई अवशेष को 1470, ठीक। जिस हुई एक मानव को नाम भी फिर काई कर दिया 1470 मानव। एक बाद में अपना आओ जो 5वां नंबर होमो इरेक्ट्स, ठीक भाई होमो इरेक्ट्स। तो होमो इरेक्ट्स की काई खास बात है देखो, एक तो 5 लाख साल पहले को मानव जो, दूसरों इको मस्तिष्क को आकार देखो बढ़तो 1000 हो गो, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गो। इस मानव ने में रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, ठीक है। तो कमरे की बिल्कुल सीधी होगी आपने जिया। जबड़ा जो ऊपर को जबड़ो छो वो कहीं आगे की तरफ निकलेड़ो छो वो है बलागो धीरे धीरे अंदर, और नीचे को जबड़ो जो अंदर की तरफ छो वो धीरे धीरे बाहर आवा लागो। मतलब शकल जो है वह वनमानुष शू धीरे धीरे आपनी जियान होती जा रही है। और यो पहलो मानव जो जिसने बोलना सीखा, ठीक। तो बोल वो सबसे पहले कैसे मानव सीखो होमो इरेक्ट्स। अगला की बात करा होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस को मतलब काहे है अर्थ परीक्षा में पूछे है होमोसेपियंस को अर्थ काहे है। तो भाई ये को मतलब है बुद्धिमान मानव। तो एक खास बात काहे है देखो 2.5 लाख वर्ष पूर्व का मानव है, ठीक। और मस्तिष्क को एक आकार देखो बढ़ गो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर गो। और आपा जो था ना जो आज का जो मानव चाह आज का आदमी ये इस श्रेणी में आओ भाई होमोसेपियंस में। ध्यान रख जो ये परीक्षा में पूछे है कि आधुनिक मानव आज को जो मानव है या आपा जो चाह वह कसी श्रेणी में आओ चाह तो भाई होमोसेपियंस चाह कसा मानव चाह आपा होमोसेपियंस। आगलो अपना आओ जाए निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक टाइम 75,000 साल पहले को मानव है। मस्तिष्क को आकार बढ़तो 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर है गो। और इन्होंने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि ये पहला मानव चाह जो मरेड़ा आदमिया ने काई करे जा बिन दफना दे जा जमीन में गाड़ दे जा। और जब वह जमीन में गाड़े जा तो बी की साथ में देखो घर की जो जरूरी चीज़ें है चाहे खावा पीवा की जाना अनाज हैगा चावल हैगा और पानी है वो ये चीज़ें जो है वह बी की मतलब मृतक की साथ में रख दे जा। क्यों रखा जा क्योंकि भाई यहाँ सोचा जा कि भाई वो मर गो और मर यो अगला जन्म में जाओ लो तो अगला जन्म में फिर इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बड़ा कटावा आवली खाना कौन दे लो कि नहीं दे लो तो एक ही साथ ही रख दो जो अगला जन्म में और ले जाओ लो आ चीज़ें। तो यहाँ नहीं सोच है काहे चे बी के साथ में जरूरी चीज़ें रखे जा। तो इस देखो काहे पता लागे चे कि पुनर्जन्म में विश्वास और धार्मिक आस्था कद से शुरू ही ये निएंडरथल मानव का टाइम से शुरू ही। यह इंपॉर्टेंट है। दूसरों अगला पॉइंट, इससे पहले के मानव मृतकों को जंगल में ही छोड़ देते थे क्योंकि ज़्यादा दिमाग कौन छो, ठीक। तो ये जो पहली का निएंडरथल जो पहली का जो मानव आपा पढ़ रहा था ना होमोसेपियंस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये सब क्या करे था मरबा के बाद में आदमी ने जंगल में ही छोड़ दे जा। और देखो अगला पॉइंट निएंडर। अभी को निएंडर नाम किया पड़े हो तो देखो जर्मनी यूरोप में देश है जर्मनी में एक घाटी है भी को नाम है निएंडर, ठीक। और ई घाटी सुई है ना जो ई मानव का अवशेष मिला है जिसु ई मानव को नाम का रख दिया निएंडरथल। आगलो अब देखो आपनो आखिरी मानव है होमोसेपियंस सेपियंस, ठीक। इन 2 बार सेपियंस है ध्यान रख जो। और इन आपा कहें कहा मॉडर्न मैन या आधुनिक मानव बिल्कुल आज को मानव आपा जो चाह, ठीक। और ई किस यो कद यो विकसित यो 40,000 साल पहले विकसित यो। और इको मस्तिष्क को आकार देखो कत्तो हो 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। और आपने अंदर भी कत्तो है 1450 मतलब यो मानव बिल्कुल पूर्ण विकसित है वो जो आज को जैसो मानव चाह आपा चाह यो कद आयो जमीन पर 40,000 साल पहले अब तो समझदार। और ई काल में ही मानव अलग अलग जगह पर जा रहे लाग गो, ठीक। यो अफ्रीका से निकल और अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग जगह जा रहे लाग गो। और बड़ा का वातावरण के हिसाब से ई का शरीर में थोड़ा थोड़ा बदलाव हैगा,
ठीक। और बी हिसाब से ही फिर मानव की अलग अलग प्रजातियाँ बन गई। प्रजाति तो जा जानो चो ना भाई, ठीक। जाना आपने गाय है तो गाय की भी कई अलग अलग किस्म है चाहे न वह गिर गाय अलग है चाहे, ठीक। साहिवाल अलग है चाहे, तो यहाँ अलग अलग प्रजाति छे तो सब गाय, लेकिन आको ना प्रजातियाँ अलग है कि न नस्ल अलग है कि, तो यानी आदमी में भी अलग अलग नस्ल हो जाए। अब तो देखे ला तो अफ्रीका का देखो तो कियान का है ना, मगर नाक मुंडो और सब अलग अलग तरह का। अरे दिन जापान चीन में जाओला तो अलग ही तरह का है, ठीक। अमेरिका जाओला तो बड़ी अलग तरह का, आपने हिंदुस्तान में अलग तरह का आदमी, तो आगे सबकी बनावट थोड़ी थोड़ी अलग है ना। तो ये क्यों है ये अलग अलग बनावट भाई, ये अलग अलग वातावरण के हिसाब से जेडे मानव रह रहे है भी बड़ा का वातावरण के हिसाब से शरीर में बदलाव है जाओ। तो इस हिसाब से ये जो कुछ नस्लें बनेगी या नस्ल के बारे में आप अगली वीडियो में देखा ला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। घंटी को निशान जरूर दबा लीजिए और दोस्तान ने भी शेयर करो। और नयो चैनल चाहे तो दोस्तों था को सपोर्ट तो चाहिए। खैर आपनों ई भाषा को ढूंढाड़ी भाषा को पहलो यूट्यूब चैनल से जिनमें आप कोशिश कर रहा था कि अपनी भाषा में पढ़ाई करवाई जाए, ठीक। तो मिला था अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।